Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your holidays. इस बार तो हॉलीडेज़ बहुत लंबी हो गई, बड़ा मज़ा आ रहा है सबको, है ना। लेकिन आज के इसके साथ साथ आपने स्टडी को छोड़ना नहीं है, स्टडी को आपने करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तभी आप आगे बढ़ोगे ना नेक्स्ट क्लास में, तभी तो जाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, सभी काम तो सभी चल रहे हैं। Okay students, now let's start our lesson number 6, learning about verbs. Students, in this chapter, we will study about different types of occupations and works. Okay, a mother sings a lullaby and invites the Nindiya Rani, queen of sleep, to come and put the baby to sleep. Isn't it excited students? आपने भी सुना होगा बचपन में आपकी मम्मी आपको लोरी गाकर सुनाती थी ना। तो उसी तरह से जो मदर सिंग करती थी, जो गाना गाती थी आपके लिए, तो उसको सुन कर के आप सो जाते थे। इवन आफ्टर ग्रोइंग अप, और अब जब आप बड़े हो गए हैं, द चाइल्ड लव्स टू सिंग एंड लिसन टू द फेवरेट सॉन्ग्स एंड स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड। जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपकी जो चॉइस है वो चेंज हो जाती है। अब आप लोरी नहीं सुनते हो, अब आप स्टोरीज सुनते हो, अपने फेवरेट सॉन्ग्स सुनते हो। द मेमोरी स्टेज विद द चाइल्ड फॉर एवर। लेकिन लोरी आज भी आपको याद होगी। सो मदर और फादर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। इसलिए ये चीज़ कही जाती है, ये बात कही जाती है कि जो मदर और फादर होते हैं वो एक बच्चे के, एक चाइल्ड के फर्स्ट टीचर होते हैं। यानी सबसे पहले अपने बच्चे को वही सिखाते हैं। गाना सुनने की आदत, स्टोरी सुनने की आदत किसने सिखाई? पेरेंट्स ने सिखाई। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इन दीज 2 लाइन्स यू हैव टू राइट 2 लाइन्स ऑफ द लुलाबाई योर पेरेंट्स सेंग फॉर यू। आपने बचपन में जो भी लोरी सुनी होगी अपनी मम्मी से पूछिए, अगर आपको याद नहीं है तो उसको आपने यहाँ पर लिखना है। यू हैव टू राइट इट देयर। ओके। भाव्या एंड आर्यन वेंट टू अ बीच इन केरला। दे वर थ्रिल्ड विद द सॉफ्ट सैंड। भाव्या और आर्यन जो थे केरला में एक बीच पर गए खेलने के लिए, और वहाँ उन्होंने सॉफ्ट सैंड, जो रेत होती है बीच पर, उसके साथ वो खेलने लगे, घर बनाने लगे, रेत से घर बनाने लगे। देयर पेरेंट्स शोड देम हाउ टू मेक केक्स, कैसल एंड टावर विद सैंड। उनके पेरेंट्स ने उनको सिखाया कि किस तरह से हम जो सैंड है उसके यूज से कैसल बना सकते हैं, टावर्स बना सकते हैं, केक्स बना सकते हैं, और भी बहुत सारे टॉयज़ बना सकते हैं। Soon the children started making beautiful sand houses. बच्चों ने जल्दी ही सैंड हाउस बनाना सीख लिया और स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने जो हाउस बनाया, सैंड हाउस बनाया, उसमें उन्होंने ड्राई लीव्स, स्टोन्स, शेल्स, जो भी वहाँ मटेरियल, डेकोरेटेड मटेरियल अवेलेबल था, उससे उन्होंने उसको डेकोरेट भी किया। दे वर वेरी हैप्पी टू प्ले विद द सैंड, और वो सैंड के साथ खेलकर बहुत खुश भी थे। चिल्ड्रन लर्न एवरीथिंग वेरी क्विकली। बच्चों की जो कैपेसिटी होती है लर्न करने की, आप लोगों की भी, आप बहुत जल्दी क्विकली लर्न करते हो किसी भी चीज़ को। आपके माइंड में बहुत जल्दी से वो चीज़ें आप ग्रेस्प कर लेते हो, उनको नॉलेज ग्रेस्प करने में आपका माइंड शार्प होता है। दे एन्जॉय हेल्पिंग देयर पेरेंट्स एट होम। आप लोगों को मज़ा आता है जब आप अपने घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो। दे आर गुड एट डस्टिंग, पीलिंग वेजिटेबल्स एंड लाइंग द टेबल। आप लोगों को टेबल डेकोरेट करना, खाने के लिए टेबल लगाना, डस्टिंग करना, सब्जी छीलना अच्छा लगता है। जब आपकी मम्मा करती है तो आपका भी मन करता है कि आप भी वो काम करो। दे ऑल्सो लर्न द क्राफ्ट जॉब्स दैट देयर पेरेंट्स डू। अ फार्मर्स चाइल्ड वॉचेज हिज फादर एंड लर्न्स टू सो द सीड एंड लुक आफ्टर द क्रॉप्स। सेम एज इट इज़, जैसे जैसे आप अपने पेरेंट्स को काम करते हुए देखते हो, वैसे ही आप भी वैसे ही काम करना सीख जाते हो। जैसे एक फार्मर जो होता है, उसका जो बेटा या बेटी होती है, बच्चा होता है जो उसका, वो अपने फादर को बीज बोते हुए, पेड़ों की, प्लांट्स की देखरेख करते हुए देखता है, तो वो चीज़ें वो अपने आप ही सीख जाता है। ओके स्टूडेंट्स? सेम एज इट इज़, रूपास फादर इज़ ए पॉटर। रूपा के फादर क्या है? पॉटर है, यानी कि मिट्टी के घड़े और बर्तन बनाते हैं। ही हैज़ टॉट हर हाउ टू नेट द क्ले एंड शेप ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इट। उसने देखा कि उसके जो फादर हैं
वो कैसे क्ले से मिट्टी को पहले नेट करते हैं, गूंथते हैं आटे की तरह, और फिर उसको शेप देते हैं ऑब्जेक्ट्स की। उसने वो अपने जो फादर से वो चीज़ें सीख ली। रूपा लव्स टू वॉच हिम मेकिंग ब्यूटीफुल पॉट्स। हर मदर कार्व्स एंड पेंट्स द पॉट्स। और उसकी मदर जो थी वो जो बर्तन बन जाते थे, मिट्टी के घड़े बन जाते थे, पॉट्स बन जाते थे, उन पे पेंटिंग करती थी। दे सेल द पॉट्स टू अर्न मनी। और फिर वो उन पॉट्स को मार्केट में बेच देते थे, जिससे उन्हें पैसे मिलते थे। जैसे आप मार्केट में जाते हो दिवाली ओकेज़न पर, तो वहाँ कितनी सारी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, दिए वगैरह आपको डेकोरेटेड दिए, थालियाँ डेकोरेटेड, वो सब कहाँ से आती हैं? मिट्टी की जो आप यूज़ करते हो वो पॉटर बनाता है। और वो क्यों बेचते हैं दिवाली पर ये सब चीज़ें? ताकि वो मनी अर्न कर सकें। क्लियर स्टूडेंट्स? So our today's topic is related with the topic any work done to earn money. कोई भी ऐसा काम जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं is called an occupation. उसको हम क्या बोलते हैं? Occupation. Especially to earn money. Remember this students. आप पैसा कमाने के लिए जो काम करोगे वो क्या होगा? जैसे अभी भाव्या और अरियान सैंड से खेल रहे थे, तो दे आर डूइंग ओनली एंटरटेनिंग। ओके, वो सिर्फ एंटरटेन कर रहे थे, वो सिर्फ मज़े के लिए खेल रहे थे, ऑक्यूपेशन नहीं था उनका। लेकिन पॉटर जो है वो घड़े बना रहा है, वो मार्केट में बेच रहा है, वो क्या है? एक ऑक्यूपेशन है। यानी पैसा कमाने के लिए कोई भी जो काम किया जाता है उसे हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। क्लियर? पीपल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स टू अर्न अ लाइवलीहुड। इसी तरह से लोग पैसा कमाने के लिए अलग अलग काम करते हैं। क्लियर? डू यू नो द कुम्हार्स ऑफ चंबा? हिमाचल प्रदेश में चंबा है, वहाँ के जो कुम्हार्स हैं आर एक्सपर्ट इन मेकिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स, सुराहीज फॉर स्टोरिंग वाटर, पॉट्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एंड हांडीज विद लिड्स फॉर प्रिपेयरिंग फूड। चंबा के लोग, जो पॉटरी होती है चंबा के जो पॉटर्स होते हैं, कुम्हार होते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत सुंदर सुंदर सुराहियाँ, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ताकि उसमें अनाज को, ग्रेन्स को हम स्टोर करके रख सकें, वाटर स्टोर कर सकें, हांडीज में खाना बनाने के लिए बर्तन यूज़ कर सकें। दे ऑल्सो मेक टॉयज़ एंड लैम्प्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। वो टॉयज़ और लैम्प्स बनाने में भी एक्सपर्ट होते हैं। जमीलाज एम्ब्रॉयडरी इज़ वेरी नीट। जमीला, लुक एट हियर, जमीलाज एम्ब्रॉयडरी इज़ वेरी नीट। बहुत एम्ब्रॉयडरी में यानी कढ़ाई करना, धागे से कढ़ाई करते हैं, थ्रेड से, उसका हाथ बहुत साफ था, बहुत सफाई से वो काम करती थी। शी यूजेस कलरफुल थ्रेड्स। और वो किसकी हेल्प से करती थी? किसका इस्तेमाल करती थी एम्ब्रॉयडरी करने के लिए? कलरफुल थ्रेड्स का, नीडल का, एंड अ वुडन फ्रेम, और एक लकड़ी का फ्रेम लेकर के। टू मेक डिज़ाइंस ऑन साड़ीज, कुर्ताज, कुशन कवर एंड बेडशीट्स। और वो सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाती थी साड़ी, कुर्ता, कुशन कवर और बेडशीट्स पर। हर मदर टॉट हर द आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। अब जमीला ने ये चीज़ कहाँ से सीखा? जमीला ने अपनी मदर से इस काम को सीखा। क्लियर स्टूडेंट्स? अरुण हैज़ अ टेलरिंग शॉप एट लॉरेंस रोड। लॉरेंस रोड पर अरुण की एक टेलरिंग शॉप है, यानी वो टेलर का काम करता है। ही स्टिचेस क्लॉथ्स फॉर वुमेन लाइक शर्ट्स, ट्राउजर्स, स्कर्ट्स, ब्लाउज एट्सेट्रा। और वो वुमेन्स के कपड़े सिलता है। ही लर्न टू कट एंड स्टिच क्लॉथ्स फ्रॉम हिज फादर। उसने अपने फादर से स्टिचिंग का काम सीखा। सम वर्क कैन बी लर्नड एट होम लाइक एम्ब्रॉयडरी, पॉटरी, टेलरिंग एट्सेट्रा। कुछ वर्क स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हम एक दूसरे को देख करके सीख जाते हैं, यानी हमारे घर में अगर कोई वो काम कर रहा है तो हम उसको देख करके इजीली सीख सकते हैं। जैसे कि एम्ब्रॉयडरी सीख सकते हैं, पॉटरी, टेलरिंग। द चिल्ड्रन लर्न द क्राफ्ट फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स। इसी तरह से क्राफ्ट के जो काम है, आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क है, बोतल से प्लांट्स बनाना, फ्लावर्स बनाना, इस तरह के वर्क जो है वो आप अपने घर में फैमिली मेम्बर्स को, अपने एल्डर्स को देख करके सीख सकते हो। देयर आर सम जॉब्स दैट पीपल लर्न जस्ट बाय वॉचिंग other people like sweepers, hand cart pullers, hawkers and coolies. अब कुछ जॉब्स ऐसी भी होती हैं जो हम दूसरों को देख करके सीख लेते हैं, जैसे कि हमें करके देखने की ज़रूरत नहीं है, हम दूसरों को देखते हुए सीख जाते हैं। जैसे स्वीपर्स, आपकी गली में जो झाड़ू लगाते हैं आप उससे झाड़ू लगाना सीख जाते हो। हैंड कार्ट पुलर्स, जो रेडी वाले आते हैं, जो आपकी गलियों में आते हैं, आप हॉक करना सीख जाते हो। आलू ले लो, प्याज ले लो, सीखते हो ना आप। और कुलीज, सामान उठाते हो, सामान उठाना, उस तरीके से ये चीज़ें आप खुद पर खुद देख करके सीखी जा सकती हैं। दे डू नॉट नीड एनी स्पेशल ट्रेनिंग। इन कामों के लिए ट्रेनिंग की नीड नहीं होती है, बट दे आर डूइंग इम्पोर्टेंट जॉब्स दैट आर नेसेसरी फॉर अस। लेकिन ये काम भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि ऑफिस में बैठे हुए वर्क होते हैं, ऑफिशियल वर्क होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? क्योंकि देखिए, अगर स्वीपर जो है वो झाड़ू नहीं लगाएंगे तो चारों तरफ आपकी जो सराउंडिंग्स हैं वो कैसी हो जाएंगी? डर्टी हो जाएंगी, गंदी हो जाएंगी। अगर आपको सब्जी वाले, फ्रूट वाले, रेडी वाले नहीं मिलेंगे
तो आप सब्जी कहाँ से खरीदोगे, फ्रूट्स कहाँ से खरीदोगे। तो यानी हर एक काम जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट, देयर आर मैनी अदर ऑक्यूपेशंस दैट कैन नॉट बी टॉट इनसाइड द हाउस और बाय वॉचिंग अदर पीपल। यहाँ बहुत सारे दूसरे ऑक्यूपेशंस हैं जो कि हम घर में नहीं सीख सकते हैं या फिर हम दूसरों को देख करके नहीं सीख सकते, यानी हमारे फैमिली मेम्बर्स हमको वो काम नहीं सिखा सकते हैं। यू हैव टू स्टडी and then get special education and training for these professions like pilot, doctor, engineer, architect, nurse, teacher, soldier, lawyer, scientist, astronaut, etc. Students, इन कामों के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, स्पेशल एजुकेशन लेनी पड़ती है और फिर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। देन आफ्टर वी कैन लर्न टू डू दिस वर्क्स। जैसे अब आपको एग्जांपल्स दिए, पायलट है, घर में आप देख करके नहीं बन सकते, प्लेन उड़ाना नहीं सीख सकते, डॉक्टर ऑपरेशन करना नहीं सीख सकते, पेशेंट्स को चेक करना नहीं सीख सकते। इस तरह से ऐसे बहुत सारे वर्क ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें स्पेशल एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्टडी की नीड होती है। डॉक्टर्स लुक आफ्टर आवर हेल्थ बाय गिविंग अस मेडिसिन्स एंड गाइडिंग अस टू कीप द डिसीजेस अवे। डॉक्टर जो होते हैं वो हमें चेक करते हैं, हमें मेडिसिन देते हैं और हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए हमें गाइडेंस देते हैं। देयर आर स्पेशल डॉक्टर्स फॉर डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब देखिए, आइज़ के लिए अलग डॉक्टर होता है, आपके जो थ्रोट के लिए अलग होता है, आपके स्टमक पे पेन है तो उसके लिए अलग डॉक्टर होता है, जब आपके दांत में दर्द हो जाता है तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हो। इस तरीके से अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स के अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। सम इंडियन डॉक्टर्स आर वर्ल्ड फेमस। उसी तरह से कुछ हमारे इंडियन डॉक्टर्स हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं, पूरे संसार में उन्होंने इतने अच्छा वो ट्रीटमेंट देते हैं, इतने अच्छे उनके सर्जन होते हैं वो, कि वो वर्ल्ड फेमस हैं कि बाहर से आकर के लोग उनसे अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। डू यू नो मैनी पीपल कम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, दिस इज़ नोन एज मेडिकल टूरिज़्म। क्या आपको पता है कि बहुत सारे लोग हमारे देश में आकर के अपना मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं और इस ट्रीटमेंट को हम मेडिकल टूरिज़्म का नाम देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, मेडिकल टूरिज़्म। नेक्स्ट, एन इंजीनियर डिज़ाइंस एंड मेक मशीन्स, बिल्डिंग्स, हाउसेस, रोड, ब्रिजेस एक्सेट्रा। इंजीनियर का काम क्या होता है, वो ब्रिजेस बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है, रोड कंस्ट्रक्ट करवाता है, ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, शी हैज़ टू स्टडी इंजीनियरिंग। क्या वो खुद ब खुद सीख गया? नहीं, उसने पहले स्टडी की, किसी भी कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री ली, पढ़ाई की। इंजीनियर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। सेम एज इट इज़, अगर इंजीनियर्स नहीं होंगे तो मशीनें कैसे बनेंगी, बिल्डिंग्स कैसे बनेंगी, हाउस कैसे बनेंगे, रोड कैसे बनेगी, ब्रिज कैसे बनेंगे, कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इंजीनियर्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में। Yes, look at this picture students. The famous engineer Electrovalapil Sridharan. आपके लिए ये नेम याद रखना मुश्किल होगा, यू कैन कॉल हिम ओनली श्रीधरन। ओके, अब इसकी स्टोरी हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोवालापिल श्रीधरन इज़ नोन एज द मेट्रो मैन। आपने मेट्रो ट्रेन का नाम सुना होगा और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो उसमें बैठकर गए भी होंगे। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं हमारी, दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे। तो आप देखिए, मेट्रो मैन इसको कहा जाता है, क्यों? ही सेट अप अ वर्ल्ड क्लास मेट्रो इन दिल्ली, क्योंकि मेट्रो ट्रेन की शुरुआत में इनका प्रोग्रेस में जो है श्रीधरन का बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑल फेसेस ऑफ मेट्रो लाइन्स वर कंप्लीटेड बाय देयर ड्यू डेट्स। उनके टाइम पीरियड के अनुसार उन्होंने जितना प्रॉमिस किया था कि इतने टाइम में मैं मेट्रो लाइन्स ड्यू डेट्स तक कंप्लीट करके दूंगा, तो उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। मिस्टर श्रीधरन एंड हिज टीम्स सक्सेस ले इन 3 कीवर्ड्स। मिस्टर श्रीधरन अकेले नहीं थे इस काम में, उनकी टीम ने उनका पूरा साथ दिया, और उनकी टीम का और उनका एक कीवर्ड था, वो उनकी सक्सेस के पीछे उनकी 3 चीज़ें थी जिन्होंने सक्सेस दिलाई उन्हें। वो था डिसिप्लिन, वो हमेशा अपनी टीम के साथ डिसिप्लिन में रहते थे, डिसिप्लिन से काम करते थे। पंक्चुअलिटी, समय पर हर एक काम उनका होता था। एंड ऑनेस्टी, और अपने काम से हमेशा ईमानदार होते थे। स्टूडेंट्स, ये तीनों चीज़ें आप लोगों को भी आपके जीवन में भी होनी चाहिए, अपनानी है आप लोगों को ये चीज़ें। आप डिसिप्लिन रहोगे, आप चाहे घर में हो, चाहे आप स्कूल में हो, कहीं पर भी हो। क्लियर। सेकेंड थिंग, पंक्चुअलिटी, हर एक काम अपना समय पर कीजिए।
समय पर सोइए, समय पर उठिए, समय पर अपने स्कूल का काम कीजिए, खाना खाइए। हर एक काम जब आप समय पर करोगे तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड हो जाते हो। और ऑनेस्टी, हर एक काम में ईमानदारी होनी चाहिए, चाहे आप गेम खेलते हैं, चाहे आप स्कूल का काम करते हैं। ओके, ये रिटायर्ड ऑन 31 दिसंबर 2011 और ये रिटायर हुए थे 31 दिसंबर 2011 में। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट एंड स्टडी वेल, देन यू विल बी एबल टू फॉलो एनी ऑक्यूपेशन दैट यू लव। स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं, एज अ स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आप कोई भी ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप किसी भी लाइन में जा सकते हो। अगर आप अपना काम ऑनेस्टी से करोगे, पंक्चुअलिटी से करोगे, डिसिप्लिन से करोगे, तब आप किसी भी लाइन में इजीली कोई भी ऑक्यूपेशन, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनना चाहते हो तो इंजीनियर बनिए, लेकिन उन सब के लिए सबसे पहले आपको बहुत ईमानदारी से स्टडी करनी पड़ेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सो दिस वाज आवर टॉपिक, लेसन नंबर 6, लर्निंग अबाउट वर्क्स। अब आपने सीख लिया लर्निंग अबाउट वर्क्स, काम के बारे में आपको पता चल गया कि काम क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। किसी भी काम को करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी। रिमेंबर दिस ऑलवेज। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय।